तारीख 23 अप्रैल 1985 ये वो दिन था जब भारत की न्यायपालिका ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने देश की राजनीति में आग लगा दी और कांग्रेस पार्टी के अंत की नींव रख दी। सियासत, शरीयत और सन्नाटे की वो रात जब एक मुस्लिम महिला अपने आप में समेटे 5 बच्चों को दर दर पर न्याय की भीख मांग रही थी। आज लगभग 4 दशक बाद जब बॉलीवुड ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने लगा है जिन पर पहले बात तक लोग करने से डरते थे, आज इमरान हाशमी की फिल्म हक ने उस पुराने घाव को फिर से कुरोद दिया और जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आया पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी मैन डाउन मोड में चली गई। आज तक आपने साजिया बेगम का नाम सुना होगा लेकिन उसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं थे और आज ये भी जानेंगे कि कैसे एक पावरफुल सरकार एक बेबस लाचार महिला के खिलाफ एक अंधा कानून बनाती है और किस तरीका से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस महिला के खिलाफ जजमेंट के लिए प्रेशर डालती है। ये विवाद इसलिए है क्योंकि फिल्म हक साबानो केस की कहानी को नंगा करती है और ये वो सच है जो कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स और मुस्लिम पर्सन लॉ की एक्सप्लॉयटेशन और न्यायपालिका पर पड़े दबाव को उजागर कर देता है। एक तरफ मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और धार्मिक रूढ़िवादी लोग जिन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद अब ये फिल्म उनके धर्म में दखल दे रही है। दूसरी ओर ये फिल्म कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है, उसके सबसे ज़्यादा शर्मनाक चैप्टर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए था। यह फिल्म हक शाहबानो बेगम की वास्तविक और ट्रेजिक कहानी पर पूरी तरह आधारित है। शाहबानो एक आम मुस्लिम महिला थी जिनकी शादी 1932 में एक सक्सेसफुल वकील मोहम्मद अहमद खान से हुई। उनके 5 बच्चे थे और उन्होंने 40 साल तक अपने पारिवारिक जीवन को चलाया। 40 साल तक अपनी शादीशुदा जीवन में साथ रहे। 1975 में जब शाहबानो 62 साल की थी तब उनके पति ने उन्हें उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि वकील मोहम्मद अहमद खान ने एक छोटी उम्र की महिला से दूसरी शादी कर ली। 1978 में उनके पति ने उन्हें ट्रिपल तलाक यानी तलाक 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 बोलकर शादी को ख़त्म कर दिया। तलाक के बाद पति ने केवल 3 महीने का खर्चा दिया और अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी। उसके बाद कोई खर्चा नहीं दिया। शाहबानो बेगम ने शुरुआत में अपने पति से मात्र 500 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता की मांग की। स्थानीय अदालत ने उन्हें शुरू में केवल 20 रुपये प्रति मंथ का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। बाद में हाईकोर्ट ने यह राशि बढ़ाकर 179 रुपये प्रति मंथ कर दी। अब सोचो, एक औरत, उसके साथ 3 बच्चे, 2 बेटियां और 179 रुपये प्रति मंथ। अब सवाल ये आता है कि जिस उम्र दराज महिला के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, जिसके 3-3 4-4 बच्चे हों, वो बाकी की ज़िंदगी कैसे चलाएगी? कौन करेगा उसकी ज़िंदगी भर देखभाल? कौन उठाएगा ज़िंदगी भर उनके बच्चों का खर्च? अब आगे ये देखते हैं कि न्याय की लड़ाई कामयाब होती है या कांग्रेस का विश्वासघात। शाहबानो बेगम ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चुप रहने की बजाय कोर्ट जाने का फैसला किया और साफ कहा, मेरा फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मुझे केवल एक मुस्लिम महिला की तरह नहीं बल्कि एक इंडियन सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए। उन्होंने सेक्शन 125 CRPC जो एक धर्मनिरपेक्ष क्रिमिनल लॉ है जो सभी धर्मों पर लागू होता है, उस लॉ के तहत मेंटेनेंस की याचिका दायर की। 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पति को इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी क्योंकि यह तलाक का पूरा प्रोसेस ही अनजस्टिफाइड है। कोर्ट ने आर्टिकल 44 के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेहद ज़रूरतों पर भी जोर दिया। अब यहाँ पर कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट क्या आया? 1986 में इस फैसले ने मुस्लिम क्लर्जी जो मुस्लिम धार्मिक नेताओं को नाराज कर दिया और देश भर में दंगे जैसा माहौल बनने लगा। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी जिसके पास 400 प्लस सीटें थीं, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू कराने की पूरी ताकत। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस के लिए संविधान से ज़्यादा जरूरी थी। मुस्लिम वोट बचाने के लिए राजीव गांधी ने 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास किया। इस लॉ के प्रति कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया और ट्रिपल तलाक देने वाले एक्स हस्बैंड को मेंटेनेंस की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया।
ये वो विश्वासघात है जिसने एक बेबस लाचार लड़की की जिंदगी खराब करने के हक को कानूनी नियम बना दिया। सच्चाई ये है जो मुस्लिम कम्युनिटी को सीखना चाहिए। शाहबानो की कहानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन बहुत ज़रूरी सबक है। शाहबानो के ऊपर उनकी अपनी कम्युनिटी और पितृसत्ता से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा। शाहबानो को कहा गया कि तुम मुस्लिम बिरादरी का नाम खराब कर रही हो। ऐसा कहकर समाज से बेदखल कर दिया और उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी, सेकुलर सोसाइटी, NGOs या मीडिया से कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। आखिरकार शाहबानो को झुकना पड़ा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर अपना मेंटेनेंस का क्लेम छोड़ने की घोषणा कर दी। शाहबानो की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि शरीयत की गलत व्याख्या और राजनीतिक तुष्टीकरण के सामने एक बेबस मुस्लिम महिला को न्याय से वंचित कर दिया गया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि 3 तलाक जैसा असंवैधानिक और क्रूर सिस्टम लाखों मुस्लिम महिलाओं को असुरक्षित और असहाय बना रहा था। इस कम्युनिटी को यह सीखने की ज़रूरत है कि पितृसत्ता के दबाव के सामने आवाज़ उठाना और संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। इस बात से समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? हालांकि इस घटना से भारतीय समाज पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने से हिंदू कम्युनिटी में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बढ़नी शुरू हो गई। राजीव गांधी ने डैमेज कंट्रोल के नाम पर रामायण को नेशनल टीवी पर दिखाने और बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने जैसे कदम उठाए, लेकिन ये सब हिंदू नेशनलिज्म की ऐसी आग लगी जिसने कांग्रेस को ही उठाकर फेंक दिया। बस यही वो समय था जब बीजेपी ने लोगों के दिलों को जीतना शुरू किया। राम जन्मभूमि आंदोलन तेज हुआ और हिंदू आइडेंटिटी के मुद्दे पर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारता मिली। आखिरकार 33 साल बाद 2019 में मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल पास करके इसे क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया। इससे शाहबानो जैसी लाखों मुस्लिम महिलाओं को असली जस्टिस मिला। फिल्म हक इसलिए आज परेशानी पैदा कर रही है कि ये फिल्म सिर्फ शाहबानो की कहानी नहीं है, यह तुष्टीकरण की उस गंदी राजनीति को उजागर करती है जिसके कारण हिंदू नेशनलिज्म में आग पैदा हुई जो आज पूरे कांग्रेस को जला रही है। और यही कारण है कि आज वामपंथी और कांग्रेस इस केस से इतनी नफरत करते हैं।